हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर सेट का एनालिसिस स्टार्ट किए थे उसका सेट नंबर 24 करेंगे। इससे पहले हम लोग 23 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू प्रीवियस ईयर से टकरा जाते हैं और इससे यह भी आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोगों को पता ही है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट आ गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्चरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। तो यह है इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत जो है वह 25 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था, इसको मर्ज करके। तो डेट भी याद रखिएगा, 25 जून 2015। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? तो अभी 26 है। भारत में कुछ प्रमुख संगठन की बात करें जो संयुक्त राष्ट्र का है, तो आपका हो जाएगा IFO, ILO, IMF, UNDP, UNHCR, यूनिसेफ, UN वुमेन, WHO इत्यादि। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों 5, अगर सुरक्षा परिषद जो होता है दोस्तों, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एक अंग है, इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो यह टेलनेट के द्वारा किया जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। अगर पूछ ले HTTP का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कभी कभी पूछ देता है HTTPS, तो ये होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेक्रेटरी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा किया गया था। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के जनक के रूप में जाने जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? यह चीन था। 2018 का, उस समय का यह करेंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अभी हम लोग बात करें तो 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन 2022 में हुआ था वह चीन के होंगझाओ शहर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, चीन के होंगझाओ शहर में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डे होता है दोस्तों, वह एग्जाम में आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर लगातार लगा रहे हैं तो आपको यह बात पता होगा कि प्रत्येक सेट में एक डे जरूर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, जैसे थल सेना दिवस 15 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अगर फरवरी में हम लोग बात कर ले तो फरवरी में कुछ इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 8 फरवरी को मनाया जाता है। आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
तो ये सब याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट दिवस है। अगर हम लोग मार्च में बात कर ले तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस या इसी को कह सकते हैं बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अभी इतने सारे दिवस को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 से 2022 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे बंद कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, एससी बोस, तो यही नारा दिए थे दोस्तों, एससी बोस, जिनकी जय हिंद की नारा दिए थे, तो इनको ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है तो मैथ का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बरदीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अगर कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और यह इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिन्हें वेमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह 1887 में जो यहाँ अधिवेशन हुआ था मद्रास में, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था और इसी में पहली बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यह 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यही थे। तो इनका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो उस समय करेंट का क्वेश्चन था, यह चीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मॉरिशस में किया गया था। अगर अभी वर्तमान में बात करें तो 2025 में जो 12वें क्रम की विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वह फिजी में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, फिजी में हुआ है। 2025 का जो हिंदी दिवस का थीम है वह है एक हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ध्यान रखिएगा, 2025 का थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। प्रथम अगर हिंदी दिवस की बात करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो यह आपका 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर था? यह नॉर्वे था। ऑप्शन बी याद रखिएगा कि नॉर्वे था। HDI की अगर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में बात करें तो 2024 में इंडिया 134वें स्थान पर था। अभी 2025 में नया रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया 131वें स्थान पे है। तो करेंट से भी अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? तो इसे धनायन कहा जाता है और ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो यह 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। डेट याद रखिएगा 18 मई 1974। यह भूमिगत परीक्षण था, ये भी ध्यान रखिएगा, यह भूमिगत परीक्षण था। इस परीक्षण का जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा कोड था इसका, और उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। और यह एक भूमिगत परीक्षण था जो 18 मई 1974 को हुआ था। रॉलेट एक्ट, तो यह आपका 1919 में पारित हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसी के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1919 में अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह हत्याकांड अमृतसर में हुआ था जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज दिवस जो है वह 2010 से, याद रखिएगा कि स्टार्ट जो हुआ था वह 2010 से शुरू हुआ था मनाना। राष्ट्रीय पंचायती की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि अक्टूबर 2020 तक भारत में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? 2020 तक भारत जो है वह 8 बार चुना गया था। यह 1950 से, याद रखिएगा 1950 से लेके 2020 तक भारत 8 बार चुना गया है। इसके 10 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में दोस्तों। इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। यह दुनिया का पुलिसमैन के रूप में भी जाना जाता है, तो सुरक्षा परिषद को दुनिया के पुलिसमैन के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो नहीं है उसको पहचानना है। तो FDI के यहाँ याद रखिएगा कि भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। देखते हैं 46 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो 1956 से 61 तक चला था। यह PC महानबोलिस मॉडल पे आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था
जो कि हेरोड डोवर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह कृषि और सिंचाई अर्थव्यवस्था पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वह औद्योगिक क्षेत्र में विकास से संबंधित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था इसमें औद्योगिकरण और कृषि दोनों सम्मिलित रूप से उद्देश्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैकग्राउंड से कुछ साउंड जाएगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण बगल के भी लोग सब पूरे फैन ऑन रखते हैं और अपना अपना कूलर, फैन और स्टैंड फैन, सीलिंग फैन सब चलाते हैं, जिसके कारण बैकग्राउंड से कुछ साउंड जा सकता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होते हैं? यह वायु प्रदूषण का कारण होता है। जो भी श्वसन से संबंधित रोग होते हैं उसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, और फेफड़े जो होते हैं वह हम लोगों के लंग्स जो है उसके श्वसन के दौरान हम लोगों को जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वह लंग्स से ही जाता है, तो इसलिए वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। दोस्तों ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। और सारे सेट को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह आपका रटा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो क्लोरीन का जो होता है वह परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसको 2 8 18, तो ध्यान रखिए 8 2 8 10 अर्थात 17 हो गया, तो क्लोरीन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? यह हैदराबाद नहीं है, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली ये हिस्सा है, जबकि हैदराबाद हिस्सा नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, तो बहुत बार पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितना है। याद रखिएगा 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें 4 शहर आते हैं, एक मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली और चौथा एक है चेन्नई को भी ध्यान में रखना है। इसकी घोषणा जो है वह घोषणा की बात करें तो 24 अक्टूबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 2005 तक पूर्ण करना, लेकिन यह 2005 तक इसका लक्ष्य था, लेकिन यह 2011 में पूर्ण हुआ था। ये जो योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग वह 13 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो कानूनी लड़ाई का नेतृत्व जो है वह मेनका गुरुस्वामी और अंधरुति काटजू के द्वारा किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ऑप्शन डी याद रखिएगा, दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। इसे वृद्ध, ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग वृद्ध ट्रेक मार्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो यह 256 होता है, 256 आउटपुट पोर्ट होता है पेरिफेरल I/O में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रेकिंग खुली हुई है? तो यह कितना था? तो 137 था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? यह वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन ए सही है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया है? यह हल्दी था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? यह उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है और उसके बाद बिहार का है। बिहार तीसरे स्थान पे जनसंख्या घनत्व में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। तो यह था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह 2017 में बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा इसमें भी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन का अपरूप है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का सूत्र बताइए, तो CaSO4 × 2H2O, याद रखिएगा। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 × ½ H2O, तो इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं रहना है। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो यह कागज नहीं है, मेमोरी, CPU, ALU, तो ये सभी कंप्यूटर के घटक हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी लगे होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आता है, जबकि CD, डेस्क ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो यह था हरियाली। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? यह था यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। IMF की स्थापना 1945 में हुआ था और डब्ल्यू बैंक के भी स्थापना 1945 में हुआ था। तो कुछ स्थापना था इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, जो कि तुर्की के खलीफा पद के लिए हुआ था। 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो यह 5वीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यह उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्रवीर द्वारा आग लगा दी गई थी। तो यह 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है, 1922 में हुआ था।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तो आज का सेट का जीके जीएस का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू सभी सेटों का एनालिसिस कर सकते हैं। और सारे प्रीवियस ईयर सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। यह 5 जून से एग्ज़ाम शुरू है और 25 जून तक चलेगा, जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। आप लोग यह नहीं सोचिए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बाद में होगा। इसकी एग्ज़ाम के ख़त्म होने के तुरंत बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।